हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी क्वांटफिलिक। टुडे मैंने एक क्वेश्चन एक जैट सीरीज कहीं से उठाया है। सो वहाँ का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से 13/x माइनस 5/y इक्वल्स 1/8। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, एक्स वाई के कितने पेयर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, तो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे a/x प्लस b/y इक्वल्स 1/n सॉर्ट ऑफ, तो उसके तो सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया करो, x माइनस एन ए वाई माइनस एन बी इक्वल्स एन स्क्वायर ए बी। ठीक है, ऐसे लिख लिया करो। ऑल्दो यहाँ पे तो उसका इतना नीड नहीं है, मगर कुछ क्वेश्चंस में होते हैं नीड कि वो क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक होता है। सिंपली एक्स और वाई नहीं पूछता है, जैसे कि पूछ देगा पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, तो उन केस में ऐसे स्ट्रक्चर में लिखने से फ़ायदा होता है, हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी लिख लेते हैं हम उसे उसी फॉर्मेट में। ठीक, उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखो, वो मैंने केस जो बताया 13/a/x प्लस b/y, लेकिन यहाँ पे तो प्लस और माइनस है, तो सिंपली ऐसे लिखो x। अब यहाँ पे देखो x के साथ क्या है, पॉजिटिव x के साथ, तो सिंपली जो जो मैंने पहले बताया वो वाला फॉलो होगा। x माइनस एन ए मतलब ये n ये a, तो 13/8 = 24, सो 104। ठीक है, और y, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साथ पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो y प्लस 8 × 5, एन भी बताया मैंने, 8 5 40। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ आएगा, ध्यान देना, नेगेटिव ऑफ, एक सेकेंड से इरेज कर दूँ, नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर ए बी, एन का स्क्वायर ए बी, तो 64 ए बी हो जाएगा 13 × 5। तो सिंपली ऐसे केसेस में नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे 2 × नंबर ऑफ फैक्टर्स -1। अभी ये डायरेक्ट मगअप कर सकते हो, लेकिन मैं बता भी देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, अब देख भी लेते हैं क्या आ रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 64 मतलब 2⁶, और ये 13 × 5 तो है ही, तो 7 × 2 × 2, तो ये हो गया 28। नंबर ऑफ फैक्टर्स -1, तो 55 इज़ द आंसर, डन सॉर्टेड। ये हो गया। अब देखो ये आया कैसे, सिंपली रटना तो है नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट भी जानना है पीछे का। देखो, अब इसको इसमें ये जो RHS वाला पार्ट है, ये क्या है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, मैं भी के लिए एक सेकेंड उसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए जैसे कि कोई क्वांटिटी, अभी के लिए इसको मान लो a × b = n है। ठीक है, अब देखो n जो है यहाँ पे नेगेटिव, RHS नेगेटिव आया, तो उसके लिए एक नेगेटिव होना पड़ेगा, एक पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अब तो यही ए बी यहाँ से कंपेयर किया हमने, तो अब ये n है, तो दो प्रोडक्ट है, मतलब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, फैक्टर के फॉर्म में। तो जैसे कि 64 × 13 × 5 है, तो ए को अगर एक केस में -1 ले लिया हमने इंटू 64 × 13, तो बी की वैल्यू हो गई 64 13 × 5, ऐसे करके इक्वल टू n आ गया। तो ऐसे करके ऐसे लिखा है। अब बात आती है, ऐसे करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इधर, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये नेगेटिव, एक बार ये नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव, फिर ये एक बार नेगेटिव लिया हमने, एक बार ये पॉजिटिव। ऐसे ही दूसरा केस जो बनेगा वो इसको नेगेटिव लोगे और इसको पॉजिटिव लोगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स में ही लिखाएगा जितने होंगे, तो इसीलिए 2 × नंबर ऑफ फैक्टर्स किया गया। लेकिन अब एक केस हटाया गया है, और वो केस कौन सा हटाया गया वो, तो ऐसे फार्मूला का एक पार्ट, फार्मूला यही है ना, 2 × नंबर ऑफ फैक्टर्स -1, तो 2 × नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमें समझ में आया कैसा है। लेकिन वो एक केस क्यों हटाया गया, देखो वो एक केस हटाया क्यों गया, वो एक केस हटाया इसलिए गया है क्योंकि जब RHS को ब्रेक करोगे, जब RHS को से हमने ऐसे फॉर्मेट में ब्रेक किया RHS, ठीक है, यहाँ वाला ऑब्जर्व करो, एक केस आएगा 104 × -40, ये RHS को हमने ब्रेक किया। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 104। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 104 आ गई, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0, सॉरी x की वैल्यू नहीं, इस कंप्लीट टर्म की वैल्यू अगर, एक सेकेंड, ये हौच पौच हो गया काफ़ी। ठीक है, एक सेकेंड बताता हूँ मैं। देखो, जब इसको RHS में ब्रेक करोगे, 2 बार ब्रेक किया हमने, तो एक केस में वैल्यू आ जाएगी -104 × 40, कर सकते हैं ना, चेक भी कर लो इसको डिवाइड करके। ठीक है, 64 × 13, एक सेकेंड, 64 × 13 × 5 था, ब्रेक किस में कर रहे हैं, 104
और 41 आ गया, ठीक है। तो ऐसे एक केस में ब्रेक होगा, ठीक है। अब जब इसको इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x -1/4 इक्वल टू -1/4, तो x इक्वल टू 0 आ गया। और पैरेलली y इक्वल टू भी 0 आ गया। क्या ये केस लेंगे हम लोग? तुम ही सोचो, क्या ये केस लेंगे? क्योंकि हमेशा हम इसको रॉ इक्वेशन में रखते हैं। रॉ इक्वेशन में अगर x को 0 रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 0 रख दिया हमने x को, तो ये तो हो जाएगा अनडिफाइंड, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। बस इसीलिए हम 2 इंटू नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 करते हैं, बस यही था। होप कि ये बिल्कुल सॉर्टेड है। अगर समझ में आया प्लीज़ डू लाइक।